Hello बच्चों, let's read the question. So question says that chlorine gas can be produced in the laboratory by the following reaction. This reaction is given here. If 75 gram sample of K2Cr2O7 that is 98% pure is allowed to react with the 365 ml of HCl solution having density is 1.2 gram per ml and containing 28% HCl by mass, x gram of the chlorine gas is produced. The value of 100x is. सो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और इसका नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इन दोनों का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। उसके बेसिस पे हम इसका मोल्स निकालेंगे और फाइनली क्या बोला गया आपका इतना ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो उसका हम मास निकालेंगे। तो मोल्स पे फोकस करते हैं। इसके मोल्स के लिए इसका मास कितना वो पता करना पड़ेगा और मास कितना बोला है 75 यूज किया है, लेकिन 75 में सिर्फ 98% ही क्या आपका प्योर है, तो 98% ऑफ 100 आ जाएगा। सो 98% ऑफ दिस 75, तो 75 का अगर 98% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है 73.5। तो ये मास आ गया K2Cr2O7 का, तो वहां से इसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो 73.5 को अगर इसका मोलर मास से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाए। तो पोटेशियम का 30 कितना होता है 39 होता है, इसका 52 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो सभी का कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 294। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गया 0.25। तो 0.25 मोल आ गया K2Cr2O7 का। ये किसका है आपका K2Cr2O7 का। अब हम मोल निकाल लेते हैं किसका, HCl का। तो HCl में डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, वो भी किसका, सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी 1.2 है और वॉल्यूम आपका 365 है, तो यानी कि 1.2 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 365 के साथ, तो ये आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेट 438 ग्राम मास। तो अब यहाँ पे 28 ग्राम का क्या मतलब है, 28 ग्राम मतलब 100 ग्राम में 28 ग्राम है, तो इतने ग्राम में कितना होगा, तो ऐसा कर लेते हैं कि 100 ग्राम में 28 ग्राम HCl है, तो 438 में कितना होगा, तो 28 into क्या हो जाएगा आपका 438 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यूनिट मेथड से इतना HCl आ जाएगा। सो यानी कि आपका 28 को मल्टीप्लाई करना सबसे पहले 438 के साथ 438 और इसको डिवाइड करना हमें 100 से, तो ये फाइनल आंसर आता है लगभग आपका 122.64 ग्राम ऑफ HCl। तो यहां से HCl का मोल्स आ जाएगा। तो HCl का मोल्स कैसे निकालेंगे, तो इसका गिवन मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, तो HCl का मास हो जाएगा 36.5, यानी 35.5 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन का, तो 36.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3.36, यानी इसका मोल हमारा कितना आ गया 0.25 और इसका मोल कितना आ गया आपका 3.36। अब यहां से जब दो का इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका ऑलरेडी आपके पास क्या है बैलेंस्ड है, तो इस K2Cr2O7 के लिए कैसे निकालेंगे, तो उसका जो भी मोल्स है उस मोल्स को के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट 1 है तो उससे डिवाइड करेंगे, और HCl के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होगा कि 3.36 है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 14 से। तो ऑब्वियसली पहला वाला वैल्यू तो एज इट इज आ गया, लेकिन दूसरा वाला 3.36 को डिवाइड करो 14 से तो ये वैल्यू कितना आ जाता है 0.24 और ये वैल्यू कितना आ गया 0.25। तो ये बन चुका लिमिटिंग रीजन 0.24। हालांकि ऑलमोस्ट सेम है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं मतलब 666 तक लेके जाऊं तो ये लगभग कितना आ जाएगा, वही 0.4 के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन गया लिमिटिंग रीजन। अगर ये लिमिटिंग रीजन है तो इसके बेसिस पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका प्रोडक्ट तो कैसे फॉर्म होगा कि इसका 14 मोल के लिए 14 मोल HCl के लिए कितना मोल बनेगा, इसका 3 मोल Cl2 बनेगा, जो लिमिटिंग है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनता है, तो इतना बन गया। तो इसका कितना मोल है आपका 3.36। ये वैल्यू यूज नहीं करना, ये बस लिमिटिंग रीजन के लिए यूज किया गया कि इसका स्मॉलर वैल्यू कौन है, तो ये HCl इज ए लिमिटिंग रीजन, तो वो पता चल गया। वहां से हम करेंगे कि 3.36 मोल अगर हमने HCl का यूज किया तो ये कितना बनेगा, तो 3 into 3.36 डिवाइडेड बाय 14 इतना मोल हो जाएगा। मतलब 3 पॉइंट कितना आपके पास है 3.36। तो 3.36 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसके साथ 3 के साथ, और उसको डिवाइड करेंगे किससे 14 के साथ, ये आपका मोल्स आ जाएगा Cl2 का। तो Cl2 का मोल्स आ गया 0.72 और यहां से हम निकालेंगे इसका मास पूछा गया है। तो मास क्या होता है, जितना भी मोल्स आया है उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास के साथ, तो इसका मोलर मास कितना हो जाता है 71। एक के लिए था 35.5, दो के लिए कितना हो जाएगा 71। तो यहां से कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 51.12, मतलब हम कह सकते हैं कि 51 ग्राम क्लोरीन गैस यहां से प्रोड्यूस कर रहा है। सो 51 ग्राम इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 51 फाइनल आंसर नहीं होगा, 51 के बाद हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 100 से।
सो 51 जो आया आपका उसे हम फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, तो फाइनल आंसर के लिए 51.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से फॉर द फाइनल आंसर। तो ये जगह 5112 यानी कि 5112 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।